हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आज का जो हमारा लेक्चर है देख पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में है, जो हमने शुरू करी है पिछले लेक्चर से। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में आपको जानना जरूरी है फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, और ठीक है हिंदी में जिन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, आपके राइट्स क्या क्या है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया है इनको। ठीक है, जानते हैं अपने लेक्चर को। फंडामेंटल राइट्स देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो थर्ड पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि पार्ट थर्ड में है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको क्या मिलेंगे, सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। बस पार्ट थर्ड में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको क्या मिलेंगे, आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। अब देखिएगा फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, क्यों बनाया गया है ये देख लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हैं आर मेंट टू प्रोटेक्ट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो आदर्श हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए जो है अपना फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की रक्षा के लिए हैं। अभी बताते हैं आपको कि क्या है, इसका मीनिंग क्या कह रहा है। ठीक है, साथ में देखिए क्या लिखा है, दे प्रिवेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेस्पोटिक एंड अथॉरिटेरियन रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जब किसी भी सरकार को, देखिए कोई सरकार है, ठीक है, किसी सरकार अगर कोई सरकार है देश में, तो क्या होता है कि अगर उसके पास क्या अपने अधिकार है, उस सरकार के पास अपने अधिकार है। ठीक है, वो देश को चलाने के लिए क्या उसको कई अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए वो ऐसा ना हो जाए कि उसको जब कई अधिकार दिए जाएं तो ऐसा ना हो जाए वो निरंकुश हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि वो क्या हो अपनी अथॉरिटी चलाए और लोगों को क्या कुछ समझे ही ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब वो उसके पास अधिकार है तो वो अपने अपने अधिकारों को क्या है, वो अपने आप पावर दिखाना चाहेगा, वो अपना वो स्टेट, ठीक है, अपनी जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर दिखाना चाहेगी। तो वहीं पर क्या है, जब अगर हमें भी कुछ अधिकार दे दिया जाए, एक नागरिक को भी अधिकार दे दिया जाए, तो क्या होगा, नागरिक के अपने अधिकार होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लोकतंत्र जो है बचा रहेगा, राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो बचा रहेगा। आई बात समझ में। वरना क्या होगा, अगर वन साइडेड पावर दे दी गई गवर्नमेंट को, तो वो क्या कहेगी, वो तो क्या करेगी, अपने जो लोग हैं, ठीक है, जनता है, उसको दबा देगी। तो यहाँ पर क्या फंडामेंटल राइट्स होना इसीलिए जरूरी है। ठीक है, हम नागरिकों के अधिकार होने चाहिए। आगे तो ये कह रहा है कि इससे क्या होता है, जब हम फंडामेंटल राइट दे दिए जाते हैं तो स्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, ये बचाता है निरंकुश शासक से ना, निरंकुश और सत्तावादी शासन है उससे हमें बचाता है, उसकी स्थापना से बचाता है। ठीक है, ठीक है, जब हमें फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे तो ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं कि जो निरंकुश, जो हमारा शासक है निरंकुश बन जाए। ठीक है, अब जब कभी वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगा, सपोज मान लीजिए कोई निरंकुश शासक हो, मतलब जो क्या है बहुत ज्यादा तो अथॉरिटी वाला ठीक है, अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या होगा, हमारे अपने अधिकार है। ठीक है, हम अपने अधिकारों को, हमें अपने अधिकार दिए गए, और अगर वो हमें हमारे अधिकार ना दे तो हम कहाँ जाते हैं, हम अपने सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है, हम अपने क्या कोर्ट्स हमारे पास, ठीक है, वेरियस कोर्ट्स हैं जहाँ पर क्या है, हम अपने अधिकारों के बचाव के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, ये है। तो उसके बाद देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया, मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा गया, इसका नाम क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि ये देखिए इनकी जो गारंटी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनकी गारंटी लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही इसी को इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसकी गारंटी लेता है। ठीक, संविधान द्वारा गारंटीकृत और सुरक्षित है। ठीक है, जो कि देश का मौलिक कानून है। आगे बात समझ में आपको कि ये क्या है ना, संविधान इसको इसको गारंटी देता है, इसको हमारे फंडामेंटल राइट गारंटीड हैं। ठीक है, हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, सुरक्षित है वहां पर। ये यही बात समझ। अगर मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे परिस्थितियां बनती है जहां पर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं दिए जाएं, ठीक है, कोई भी हमारा किसी भी तरीके से हमें अगर वंचित रखा जाता है उनसे, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम उनके लिए अपने ऐसे इंस्टीट्यूशन हमें बनाए गए हैं, कोर्ट्स हैं, ठीक है, वेरियस फोरम्स हैं जहां पर हम क्या है कह सकते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब देखिए ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट ओरिजिनली जो थे कि सबसे पहले तो 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली। ठीक है, जिसमें कि राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है, आर्टिकल के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। शोषण का अधिकार, ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 29 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार,
संपत्ति का आधार 31 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में, ठीक है। ये क्या है अपने, ये अपने 7 फंडामेंटल राइट जो है हमें पहले दिए गए थे, लेकिन इसमें से क्या है, इसमें बदलाव ये हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये अपना जो ये 31वां वाला राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या है ना, ये अपने मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, ठीक है। ये जो है ये वाला राइट टू प्रॉपर्टी जो है 31, ये अपने फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब देखिएगा नोट में लिखा गया, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th 44वां संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1978 का, 1978 का। वहां पर इसको क्या बना दिया गया, इसको यहाँ पर लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। लीगल राइट यहाँ पार्ट 12 में, ठीक है, पार्ट 12 में, यहाँ समझ लीजिए इसको, पार्ट 12 में इसको लीगल राइट बना दिया गया। राइट अभी भी है, प्रॉपर्टी का राइट जो है अभी भी है, वो लीगल राइट बना दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया, हटा दिया गया। कौन सा, ये पता होना चाहिए कौन से संशोधन में हटाया गया, 44वें संशोधन में, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको संविधान संशोधन 1978 का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, क्या देखिए, अब देखिए इंडिविजुअली जान लेते हैं इनको, हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है क्या, 14 से 18 वो क्या कहता है, समानता का अधिकार क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए समानता का अधिकार क्या है, देखिए इसमें देखिए ये देखिए समानता के अधिकार में भी कई अधिकार हैं ये, ठीक है। इसमें देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ठीक है। ये क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है ये, ठीक है, 14 से लेकर 18 में। 15वां देखा क्या कहता है, 15वां कहता है, देखिए ये नंबर लिखे हैं, कौन सा अनुच्छेद है ना, 14, 15, 16, 17, 18, ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट कहाँ पर है, ठीक। 15 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। इनके आधार पर धर्म, जाति, मूलवंश, ठीक है, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन है उसका, ठीक है, निषेध है उसका, ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है। उसके बाद देखिए ये देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16, ठीक है। सब मालूम होना चाहिए आपको, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है आपके। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ठीक है। जो अपने ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वहां पर क्या है अधिकार, ये जो अपने अवसर है सबके लिए समान होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी वर्ग के लिए खास जो है वो अपॉर्चुनिटीज हो और एक कोई वर्ग हो उसको क्या अपॉर्चुनिटीज ना मिले। अब देखिए इनमें भी देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं इनमें, ये देखिए ये अधिकार जो दिए गए, ये जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये जैसे कहा गया है कि संविधान रोजगार के मामले, ये सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, ऐसा होता है क्या। देखिए वैसे तो देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी सबके लिए, लेकिन क्या है सरकार जो क्या करती है, सरकार ऐसा करती है ना, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं, देखिए हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो क्या है दबे हुए हैं, ठीक है, दबे कुछ नहीं, ठीक है, गरीब हैं, ठीक है, उनकी आर्थिक जो है पिछड़े हैं वो, ठीक है, और सामाजिक तौर पर भी काफी पिछड़े हैं। तो उनके लिए क्या है सरकारें जो हो सकती है कुछ प्रावधान ऐसे कर सकती है जहां पर क्या उनके लिए रिजर्वेशन जो हम कहते हैं, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन रख सकती है, ताकि क्या है वो भी जो है समाज के क्या दबे कुछ हैं तो उनको भी क्या एक समान प्लेटफॉर्म मिल जाए, ठीक है। कोई पहले से अगर दबा हो तो क्या कहेंगे, वो अगर पहले से ही दबा है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें खास प्रोविजन बनाने पड़ेंगे ना, जहां पर क्या है कि वो अन्य लोगों से क्या है, अन्य लोगों के सामने अगर खड़े हो तो वो क्या हो सके, वो समान महसूस करे। अगर मान लीजिए ये दो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन, अब ये दोनों के क्या है, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। जब दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे देखा है तो क्या होगा, इन दोनों के पास क्या समान अधिकार होंगे, किसी भी परिस्थिति में अगर ये क्या है, ये क्या है क्या बोलते हैं परिस्थिति के लड़ सकते हैं। लेकिन क्या होगा मान लीजिए तीसरा बंदा ये है कि इसकी क्या है, ये पहले से क्या आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले यहाँ तक तो पहुंचाना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म तक। अगर इसको इस थर्ड पर्सन को अगर इन दो आदमियों से कम्पीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ तक जो पहुंचाने का काम है ना, वो ये जो स्पेशल जो प्रोविजन करती है सरकार, जैसे अगर मान लीजिए उसको रिजर्वेशन देती है और कहीं, ठीक है, और कोई प्रावधान करती है, तो वो क्या है ये रिजर्वेशन की से क्या होता है, वो सिर्फ क्या है बराबर ही वहां बराबर तक पहुंच पाता है। उसके बाद देखिए बाकी उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कम्पीट करना पड़ेगा उसको आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो अधिकार दिए गए ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, यहाँ पर क्या है कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इसको एक्सेप्शन देते हैं, एक्सेप्शन है यहाँ पर कि सरकार जो है उसको कई मामलों में क्या है थोड़ा बहुत क्या बदलाव कर सकती सरकारें हैं, ठीक है। आप अभी तो आपके पेपर में तो क्या है, देखिए
अगर आप क्या वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन आप देखिए अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करें तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इसमें एक्सेप्शन पाए जाते हैं। ये आर्टिकल्स आपके जो आपने समानता के जो अधिकार हैं आपके, ये है ना फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको, आपने कहा कि हमें तो जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, अब देखिए बोलने की स्वतंत्रता है, उसके साथ एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता ऐसी ना हो कि समाज में जो है वो बिल्कुल अनरेस्ट क्रिएट कर दे आप, ठीक है। आप जो है बिल्कुल भड़काऊ भाषण देते हो, ऐसे नहीं होनी थी, ऐसे नहीं होती बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो सब क्या, उसके साथ क्या है, कंडीशन जुड़ी हुई है, ठीक है। आपकी अगर आपको अधिकार मिले हैं तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारी भी होती है, वो जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ती है। आगे बात समझ में आपको? तो ये वन डे एग्जाम के तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल, ये वेरियस आर्टिकल क्या क्या कह रहे हैं, बस आपको इतना नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बता दिया आपको। आर्टिकल 17 क्या कह रहे थे? देखिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जो छुआछूत की बीमारी है उसको क्या करना है, वो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 18वां क्या कह रहे थे कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है। कोई भी सैन्य और शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक जो उपाधियां दी जाती है, ठीक है, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ के कोई भी अगर अगर अन्य उपाधियां दी जाती है तो वो क्या है, उसका एबॉलिशन होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? अब देखिए सेना में तो मिलते हैं ना उपाधियां, ठीक है, अलग अलग उपाधियां मिलती हैं, ठीक। तो वो वहां पर अलाउड है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक उपाधि को लेकर, जैसे आप ये अपनी शैक्षणिक उसमें, ठीक है, किसी भी अगर कोई उसमें कोई उपाधि दी जाती है तो वो चलेगा, लेकिन बाकी अन्य जो दी जाती थी, ठीक है, पहले जमाने में क्या है, तो इनको छोड़ कर भी कई और उपाधि दी जाती है, वो क्या है, वो यहाँ पर रोकी गई है, एबॉलिशन है इनका, ठीक है, ऐसे टाइटल्स का। तो ये आपने 14 से 18 आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए 1922 क्या कह रहे हैं, 1922 में क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए कौन सी स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है जिसके बारे में 19 से लेकर 22 में बात की जा रही है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स फ्रीडम, ठीक है। देखिए सबसे पहला है, देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता है, ठीक है। सेकंड क्या है आपको, असेंबली, ठीक है, असेंबली, एसोसिएशन, एसोसिएशन बना सकते हैं आप, ठीक है। मूवमेंट कर सकते हैं कोई भी, रेजिडेंस, ठीक है, आपको रहने का अधिकार, ठीक है, ये आप कहीं भी आप रेजिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन का, ठीक है, ये सारे क्या है आपके आर्टिकल 19 के अंदर के हैं। 19 के अंदर 6 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उन आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता आप जो को दी गई है, ठीक है। हिंदी वाले में समझ लीजिए कि इसमें देखिए क्या है, देखिए आपको संरक्षण किस बात का है, आपको बोलने की स्वतंत्रता लिखा है, देखिए वाक, ये शुद्ध हिंदी हो गई, वाक, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर मैं कहना चाहूंगा ये जो बोलने की स्वतंत्रता है आपको, ये जो है कुछ इसके साथ एक्सेप्शंस भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या है इसमें क्विकली बता रहा हूँ आपको, तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है। तो बोलने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता है, और क्या बोलते हैं सभा, उसके बाद देखिए आपको स्वतंत्रता है, आपको सभाएं कर सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है। अब आंदोलन के नाम पे ये ना हो कि आप विध्वंस कर दें, ठीक है, आप सरकारी प्रॉपर्टी के आप जो है जला दें उनको, ऐसे ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आंदोलन करने की आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। निवास, ठीक है, ठीक है। पैसे की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, आप कोई भी पैसा अपना सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन। उसके बाद देखिए प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, आपको क्या है, गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, ठीक है। उसमें भी देखिए आपको कुछ प्रोटेक्शन दी गई हैं आपको, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या क्या मौजूद है, इसमें देखिए अगर मान लीजिए आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपको क्या है, इन आपको देखिए जो गिरफ्तार कर रहे, गिरफ्तार करने वाली जो अथॉरिटी होगी वो आपको बताएगी कि आपको किस, ठीक है, इसके अंदर बता रहा हूँ आपको क्या क्या अधिकार दिए गए। जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको ये पता जाएगा कि आपको किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको रिहा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखिए 24 घंटे के अंदर आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि वो आप जो है वो किस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको ये अधिकार होगा कि आप जो है अपने जो काउंसिल है, ठीक है, वकील से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं हो कि आपको बंद करके डाल दिया, ठीक है, और आपको आपके जो वकील हैं उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है कि ठीक है, आपको अपनी भी स्वतंत्रता होगी इस मामले में कि आप जो अपने वकील को बात कर सके कि आपको गिरफ्तार किया गया इस तरीके से, ठीक है। और आपको 24 घंटे के अंदर रिहा भी करने का कि इसमें जो है का प्रावधान है, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, क्यों नहीं कर रहे तो उसके खास कारण है, ठीक है। वैसे आपको 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बात समझे आपको, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो,
ठीक है। अगर अगर आपको नहीं किया जाता है तो आपकी स्पेशल परमिशन जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ली जाएगी, ठीक है, आपको जो है अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। आगे 24 घंटे के बाद जो है अगर आपको अरेस्ट रख रहे हैं, वो नज़रबंद रख रहे हैं, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन जो है ज़रूरी है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखिए जीवन जीने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सांसें चलती रही तो आपका जीवन चलेगा। जीवन जीने के लिए देखिए ऐसा है कि जीवन जीने के लिए कई, इसमें जीवन जीने का जो अधिकार जो कह रहा है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इसमें वो सारे अधिकार हैं जो कि क्या होता है देखिए, जीवन जीना सिर्फ सांसें चलने का मतलब नहीं है। जीवन जीने के लिए क्या होता है कि आपको कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कई कई गाइडलाइंस के सुप्रीम कोर्ट बार बार क्या है, कई बार जो है वो बता चुका है कि जो है ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है इसमें देखिए जीवन जीने के वो सारे एस्पेक्ट होंगे जो कि जीवन को बहुत बेहतर बनाते हैं। सपोज मान लीजिए राइट टू प्राइवेसी है, ये भी क्या प्रोटेक्शन लाइफ, ये क्या राइट टू लाइफ के अंदर आता है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी आपकी यहाँ, ये सब क्या आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको ये बहुत सारे इसके अंदर जो है वो टाइम टू टाइम जो है एडिशन होता रहता है, ठीक है, प्रोटेक्शन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर, ठीक है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको है था। उसके बाद है कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है आपको, ठीक है। ये आपको प्रारंभिक शिक्षा अधिकार है, 21A में ऐड किया गया, 21A, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में गिरफ्तार नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मैं गलत, यहाँ पर ये कुछ गलत लिख दिया है यहाँ पर। एक जगह प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ठीक है, और एक जगह पे यहाँ पर ये अभी मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं अभी मिस कर रहा हूँ 20, एक तो अरेस्ट एंड डिटेंशन था और यहाँ पे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर दूँगा, इन दोनों में से चेक कर लीजिएगा जरा, यहाँ पर जरा कुछ मिसिंग है, ये दोनों में देख लीजिएगा, एक जरा मिसिंग है यहाँ पर, इसमें अभी मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, इसमें और इसमें एक तो सही लिखा है बिल्कुल, दूसरी यहाँ पर एक, ये दोनों के दोनों सेम आ गए। यहाँ पर एक चीज़ और है इन दोनों में, 20 और 22 को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा स्लाइड में जरा दिक्कत हो गई। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में आपको क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार मिले गए हैं, ठीक है। आपको क्या है, कोई भी प्रोहिबिशन और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध है यहाँ पर, ठीक है। आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, ठीक है। आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, ठीक है। इसके खिलाफ जो है आपके क्या आपके पास अधिकार है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज 24 में दिया गया, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक, ठीक है। ये इस तरीके के जो प्रावधान दिए गए हैं यहाँ पर, ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। उसके बाद देखिए 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28 में आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं, आर्टिकल 25 कहता है आपसे कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ऑफ एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं, देखिए यहाँ आपको देखिए स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता, पेशे अभ्यास और उसके प्रचार की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म को स्वतंत्र तरीके से अपना सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया धर्म की स्वतंत्रता में, ठीक है, रिलीजन के फ्रीडम में। उसके बाद देखिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। आप अपने रिलीजन को मैनेज भी कर सकते हैं, कि कैसे मैनेज, मतलब उसके प्रबंधन के लिए, ठीक है, उसका मैनेजमेंट वगैरह आपको आपका फ्रीडम है आपको पूरी, ठीक है, आप उसको क्या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। आपको क्या है, धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, ठीक है। आपको धर्म के प्रचार के लिए ना कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात सुनिए, यहाँ आपको फ्रीडम है पूरी, आर्टिकल 27 इसका, ठीक है, जिक्र करता है। फिर उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब देखिए आपको देखिए शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं रिलीजियस शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक और जो अपने, ठीक है, सॉरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है देखिए आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल वगैरह है, मतलब स्कूल वगैरह में आपको देखो कोई फोर्स नहीं कर सकता कि कोई भी अगर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ठीक है, आपको कहा जाएगा कि जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में अगर आपको कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो कई स्कूलों में क्या है, ये सिर्फ क्या है सर्टेन एजुकेशनल, ठीक है, सब में नहीं है ऐसा, ठीक है। आप किस में नहीं डिटेल में कभी जानेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ कुछ लिखा हुआ देखिए ध्यान से पड़ेगा, कुछ लिखा हुआ, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की से स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए कुछ ऐसे जहाँ सरकारी
जो सरकारी जो जहाँ पर सरकार ने कंट्रोल करती है वहाँ पर तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल क्या है, अगर आपको धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें आप भाग लेने से क्या है स्वतंत्र हैं, ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है वहाँ पर। इसलिए फिर देखिए कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 से लेकर 30 के बीच में क्या है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में कहा गया है। ये क्या है देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है, माइनॉरिटीज जो भी अब हमारे देश में माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक है उनकी भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण करना है, ठीक है। वो क्या है उनकी जो देखिए अल्पसंख्यक उनकी भाषा कुछ उनकी जो भाषाएं हैं, ठीक है, वो भी क्या है उन बोलने वाले कम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसकी लिपि जो होती है संस्कृति उनके संरक्षण के लिए क्या प्रावधान उनको क्या देखिए राइट्स दिए गए हैं, इसलिए इसमें राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अल्पसंख्यक जो है, ठीक है, माइनॉरिटीज जो है वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है उनके पास, ठीक है। वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो बना सकते हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज, ठीक है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है। अब देखिए इसमें देखिए क्या है राइट टू, हाँ इसमें देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकार है ना इन सब में से मैं जो मानता हूँ वो है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए ये जो सारे जो अभी तक राइट्स बताए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मैंने कहा कि सारे आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो आर्टिकल 32 है, क्या है आर्टिकल 32 है। अब आर्टिकल 32 में देखिए क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आपके कोई भी अधिकार, ठीक है, इन सारे अधिकारों 32 से पहले जो है आपको 12 से लेकर 31 तक जो भी है, ठीक है, ये सारे अधिकार अगर मान लीजिए 31 तक, हाँ देखिए अगर देखिए ये सारे अधिकार आपसे छीनने की कोशिश करता है कोई, तो आप क्या कर सकते हैं इसके इन्फोर्समेंट के लिए आप, ठीक है, आप इनको लागू करवाने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ आर्टिकल 32 में क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, ठीक है, रिट ये पावर है आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या पावर है, हेबस कॉर्पस, ये सारी आपकी, ये देखिए यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्टियोररी कोवरंटो, ठीक है, परमादेश निषेध, सर्टियोररी कोवरंटो, ठीक है। कभी डिटेल में इनको जानेंगे, अभी सिर्फ हमारा काम जो है सिर्फ आपको इससे बिल्कुल क्या सिर्फ इंट्रोडक्टरी बताना कि क्या है आपको इन ये अगर मान लीजिए आपसे कोई भी अधिकार छीने जाते हैं, ठीक है, कहीं पर भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 226, ठीक है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे इसमें यहाँ फंडामेंटल राइट नहीं है ये, लेकिन क्या आर्टिकल 226 226 जो है वो भी आपको अधिकार देता है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए, ठीक है। आर्टिकल 32 तो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ जो है हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन आपसे ये वनडे एग्जाम में जो है सिर्फ आपसे आपको क्या दिया जाएगा, आपको आर्टिकल दिए जाएंगे, अनुच्छेद दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि ये कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है, ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपके फिंगर टिप में होना चाहिए कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है। आर्टिकल 12 से 32 का पार्ट 3 में जो आपको सारे फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारी फंडामेंटल राइट्स की क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इसके देखिए जो अभी पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है, अभी धीरे धीरे आपके लिए पॉलिटिकल और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू क्लास।